मैथिल साहब, क्या होना चाहिए इस तरह की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए? देखिए अमिताभ जी, ये तो मानसिकता की एक बीमारी है कि हिंदू विरोधी मानसिकता एक बीमारी के रूप में यहां परिलक्षित हो रही। अब मेरे को ऐसा लगता है कि यदि पप्पू यादव ईमानदारी से केवल चढ़ावे के ऊपर जो भी अपराध हुआ उसको उजागर करना चाहते थे, तो उससे पहले मुस्लिम समाज में इतनी कुरीतियां थी, हलाला होता था, ससुर बहू का हलाला कर लेता था, देवर हलाला करता था। कभी उस विषय को इन्होंने संसद में उठाया क्या? मुता निकाह होता था, क्या उस विषय को यहां पे इन्होंने उठाया क्या? लगातार तलाक 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 होता था, उस विषय को उठाया क्या? एक मौलाना ने अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी आदरणीय डिंपल यादव जी को अपशब्द कहे, क्या उस अपशब्दों का एक नौटक नौटंकी इसी प्रकार से संसद के परिसर में किया गया क्या कि वो साड़ी पहन के बैठती और एक मौलाना टोपीला खड़ा होके बोलता कि ये तो ऐसा शब्द मैं यहां बोल भी नहीं सकता, नहीं वो मत बोलिए, वो वहां पे यूज करते। मजे की बात क्या है, आपको आज की एक न्यूज बता रहा हूं। राजस्थान के जोधपुर में गीता भवन, 4 मंदिर, स्कूल, 2 हाईकोर्ट के जजों के निवास वक्फ घोषित हो गए, वक्फ की जमीन पे बने हुए, अभी जानकारी मिली है। उसके ऊपर कभी क्या पप्पू यादव ने अपना जो है नौटंकी या नाटक किया क्या संसद के परिसर में? नहीं। मैंने शुरुआत में क्या कहा, केवल हिंदू धर्म की सहिष्णुता के कारण और एक निश्चिंतता के कारण कि इनका सर नहीं काटा जा सकता, इनकी जुबान नहीं काटी जा सकती, इनके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन नहीं हो सकता, इनको घर से निकलने ना दिया जाए, ऐसा कोई हिंसक प्रदर्शन नहीं हो सकता क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, इसलिए ये सब नौटंकी करते हैं। ठीक है मैथिल साहब रुकना होगा, मैथिल साहब रुकना होगा। ठीक है ठीक ठीक है दुबे जी, कभी तो एनफ इज एनफ करना पड़ेगा। नहीं, इस देश की बहुसंख्यक समाज की आस्था के साथ इस ढंग का नंगा खिलवाड़ अनंत काल तक तो नहीं चल सकता ना। वक्त बदल रहा है, इस बात को आप लोग क्यों नहीं समझते? और आपने इस बात के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत नुकसान भी उठाया है, फिर भी आप लोग समझ नहीं पाते दुबे जी। नहीं, कई बार आपने नुकसान उठाया है, लेकिन आप लोग भी अपने मन के जिद्दी हो। दुबे जी, अग्निहोत्री साहब, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी मैथिल साहब बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, अपने आप को हिंदुओं की सरकार कहने वाली सरकार आज तक ये बिल क्यों लेके नहीं आई कि कोई भी अगर भगवान का अपमान करेगा, कोई भी सनातन का अपमान करेगा, तो जिस तरीके से पाकिस्तान उसका अपमान पूरे देश के सामने एक मौलाना ने कर दिया, तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती, वैसे तुम हिंदुओं पे गोली चलवा देते हो, वैसे ये नौटंकी और नाटक करते हो, वैसे संतों का अपमान करते हो और यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। चुप हो जाओ, इसे कहते हैं नपुंसक होना। जो व्यक्ति अपने घर की महिला की इज्जत न संभाल पाए उसे नपुंसक कहते हैं, नकारा कहते हैं, ढीला कहते हैं, और वही ढीलापन, वही नपुंसकता, वही नकारापन समाजवादी पार्टी के सारे नेताओं में है। वरना औकात थी किसी मौलाना की कि वो इस प्रकार से डिंपल यादव के खिलाफ घटिया और अभद्र टिप्पणी करता। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और विश्लेषक उनके और ये दिखाता है कि तुम केवल हिंदुओं की अहिंसक प्रवृत्ति को टू बी ग्रांटेड लेते हो, हिंदुओं की हत्या करते हो, हिंदू मंदिरों का अपमान करते हो, हिंदू धार्मिक आयोजनों को ऊपर आप अभद्र टिप्पणी करते हो, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाते हो और यहाँ बैठ के क्या बांटते हो? तुम्हें इसीलिए सत्ता से बाहर रखा है। और तुम भी दुबे जी अपना डीएनए टेस्ट कराना, यहाँ बैठकर मुसलमान कर रहे हो तो डीएनए जरूर टेस्ट करा लेना। तुम सच में हिंदू हो, किसी सनातनी की औलाद हो, ये देख लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सारे सप्पाई जो है वो यदमुल्ले है, सारे सप्पाई जो है उन्होंने कन्वर्ट होने के बाद इस्लाम का प्रचार शुरू कर दिया है। उनमें से एक आप भी हो, समझ में आया? मंदिर तो गए नहीं, यहाँ बैठ के घूम रहा है, ऐसे कितने कर रहे
आप राम लोग मंदिर के देखिए ना ऊपर सर, लांछन रील लगा पे। रहे हो। अरे किसी ने लांछन अगर कोई लगाने अपराध वाले। किया अरे कुछ उसके ऊपर ताकत है तो कार्रवाई करो ना हो गई, FIR। उसे जेल में पप्पू डाल दिया यादव के गया, खिलाफ FIR रिकवरी करोगे? हो गई, फिर भी पप्पू अपनी यादव के खिलाफ राजनीतिक रोटियां FIR सेक करोगे? रहे हो। शर्म आनी पप्पू यादव चाहिए। के खिलाफ अतीक FIR अहमद करोगे? मुख्तार अंसारी की पप्पू औलाद यादव हो, के खिलाफ यहाँ FIR बैठ के करना ज्ञान है। मत बांटो। अभी समझ में अग्नोत्री साहब ने आया? बोला है अपराधियों आपको का पूरा अधिकार का है। पूरा बेड़ा है अभी समाजवादी अग्नोत्री पार्टी। साहब ने बोला आपको समाजवादी अधिकार पार्टी है। नहीं है, ये आप समाजवादी FIR पार्टी करने है। जा रहे हैं कि नहीं? नमाजवादी बोलो पार्टी ठीक है है। दुबे जी रुक जाइए, मेहतल साहब दोनों रुकिए, दोनों रुकिए। रवि प्रताप सिंह जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? अच्छा, मूल विषय इतना ही है कि जो काम आप हिंदू उसके लिए कर सकते हैं नुक्कड़ नाटक के रूप में सनातन धर्म को लेकर, क्या वैसा आप इस्लाम के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हम मान लेंगे आप समदर्शी हैं, और नहीं कर सकते तो हम मानेंगे आप धूर्त हैं। और वो दुबे जी कह रहे थे कि मुकदमा लिखा दो पप्पू यादव के खिलाफ, सूर्या मैथिल से। तो मैं कहूंगा कि पप्पू यादव के खिलाफ नहीं, उस नुक्कड़ नाटक में जितने लोग शामिल थे सबके खिलाफ मुकदमा लिखाओ भैया। पिक्चर में तो सब शामिल हो, इस सिनेमा में तो सब शामिल हो, राहुल गांधी से लेके अवधेश प्रसाद तक सब शामिल है। तो जितने भी लोग इस पूरे प्रकल्प में शामिल थे सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि हिंदुत्व का अपमान करके आप दो बटन खोल के घूम भी लो? ये बड़ी विचित्र स्थिति है। रत्नाकर जी, आप तक आवाज जा रही है? मतलब कुछ तकनीकी समस्या, विषय वही। बिल्कुल आ रही है आवाज। जी हाँ रत्नाकर जी, क्या इन लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिखाएंगी सरकार या भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये जिन्होंने जो कृत्य किए हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही इसको अगर कह लीजिए कि गैर संवैधानिक भी मानता हूं मैं, क्योंकि किसी भी धर्म को अपमानित करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। तो अगर जहां तक कानूनी राय मशवरा जरूर सरकार लेगी, और अगर संभव हो पाया तो ये जो कृत्य किया गया है, जो अपमानित करने का काम किया गया है, उसके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया जा सकता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा अमिताभ जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि देखिए, समाजवादी पार्टी लोग ये अभी पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ है ना, इसके पहले भी इन्होंने बहुत बार हिंदू को अपमानित करने का काम किया है। और इनके पीछे की मंशा सिर्फ यही रहती है कि विशेष समाज जो मुसलमान समाज है उसका वोट हासिल करना। अभी मैं पूछना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये इनके जो अखिलेश यादव हैं वो कह रहे थे कि कुंभ के मेले में उनको कई जगह गंदगी नजर आई है। उन्होंने तमाम तस्वीरें जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को दिखाया। आज ये कभी अजमेर के उर्स का मेला लगता है या कभी मुसलमानों का कोई और तीज त्योहार होता है, उसमें कभी कुछ बहुत सारा गंदगी की चीजें होती हैं, कभी दिखाया इन्होंने? अभी आ जाइए मुंबई के हाजी अली में, हाजी अली दरगाह के रास्ते में जो तकरीबन कम से कम 300-400 मीटर का रास्ता है, मैं आपको कहूंगा अमिताभ जी कि उस रास्ते पे हमारे और आपके जैसे जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं वो उस रास्ते पे चल भी नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ कहीं मटन तला जा रहा है तो दूसरी तरफ कहीं मच्छी तला जा रहा है। तो क्या ये समाजवादी पार्टियों को वो सब चीजें कभी नहीं देखती है? इनकी देखिए, इनको क्या है, इनको हमेशा से, मैं कह रहा हूं, इनको हमेशा से ही हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते आ रहे हैं। और इनको दो फैक्टर सिर्फ इनको चाहिए होता है, MY फैक्टर। इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, और यादव जो है वो बेचारे अखिलेश यादव को अपना नेता मान ही लिए हैं, क्योंकि उनके परिवार से तो कोई नेता बन नहीं सकता, इसलिए अखिलेश यादव और उनके भी पुत्र को ये नेता मान चुके हैं, क्योंकि इनको ये नहीं। भाई अभी रुकना, छोटा सा कमेंट दुबे जी, 30 सेकंड जी। इनको जातिवाद का इतना बड़ा, दुबे जी 30 सेकंड फॉर यू, बोलिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हम सत्ता में हैं, हम राजा हैं, और हमारे क्षेत्र में ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे कि इधर गंदगी उधर गंदगी। अरे आप क्या झांक मरा देते हो? वहां आप क्या करते हो सरकार के लिए? सरकार किस लिए चला रहे हो? आप क्यों नहीं करते हो? सनातन का अपमान आप करवाते हो, ये जानबूझ के अपमान कराते हैं सनातन का, ताकि सनातन ही बदनाम हो। ये दोहरा चरित्र आपका कब सामने आएगा? पब्लिक, बता रहा हूँ कि पब्लिक थोड़ा थोड़ा के मारेगी। कल जो उन्होंने बोला है ना खड़गे साहब ने, वो सही बोला है।
कि पब्लिक लाएगी कमरे से बाहर निकाल के मानेगी, क्योंकि आप डबल गेम खेलते हो। एक तरफ आप कहते हो अमिताभ कि जी, ऐसा नहीं इनको- देता और दूसरी इनको तरफ माफी ऐसा करते मांगना हो। चाहिए। नहीं ये नहीं, किसी ये राष्ट्रीय बहुत ही गंदी पार्टी राजनीति आप के खेल रहे ये हो। अधिकृत आप प्रवक्ता गंदी हैं राजनीति खेल रहे और हो। ये हमारे गंदी राजनीति नेताओं को खेलना कह बंद रहे हैं करो। कि दौड़ा दौड़ा गलत कर को गलत पब्लिक कहना मारेगी। कहो और सही को इनको सही इस कहना कृत्य कहो। के लिए माफी मांगना निश्चित तौर चाहिए। पर ये ये बहुत आप ही गलत गंभीर बोलते बात हो। है जो हमारी इन्होंने सरकार कहा ने है।